इससे पिछले मॉड्यूल्स में हमने देखा कि इंटरमीडिएटरी बॉडीज कौन सी होती हैं, ब्रोकर के बारे में। एंड उससे पहले हमने जाना कि अगर कोई इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करने से पहले। एंड हमने देखा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। हमने देखा कि हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेसेस। अगर बिजनेस अच्छा करते हैं तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करता है, ये एक निष्कर्ष है, इसका कंक्लूजन है। लेकिन सबसे पहले फेज देखते हैं कि एक बिजनेस का कौन क्या फेज होता है। कल को अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको भी उन्हीं फेजेस से गुजरना पड़ेगा, आपको भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है सीन द एंजल्स का। एंजल्स का क्या सीन होता है, मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके माइंड में आया कि यार मुझे एक क्लोथिंग का ब्रांड ओपन करना है। आपको लगता है कि वो एक हाईली फैशनेबल है, यूनिक डिजाइन है, अट्रैक्टिव प्राइस है, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट बना रहे हैं आप। क्योंकि आपको, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आप एक ऐसा स्टार्टअप कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहा है। हो सकता है कि आप एक ऐसे बिजनेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है और आप भी वो बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। आप आपके पास 3 ऑप्शन है पैसे के लिए, कि आप अपनी फैमिली से बात करें कि भैया मुझे पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से बात करें कि चलो यार मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। और आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। सो आपने अपने फ्रेंड को कन्विंस किया कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। सो जब फर्स्ट टाइम कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। कोई एंजल, एक एंजल का मतलब हमें पता है, दो पंख लगा के एक इंसान होता है या फिर जो भी होता है, कि वो आपके बिजनेस में आया और आपको पैसे दिया। मतलब कि जो आपका ऐसा बिजनेस ऑन पेपर था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक फंड मिल गया, तो वो आपके लिए एक एंजल इन्वेस्टर हुआ। एंजल इन्वेस्टर जो होता है उसको, जो पैसे लेके आता है उसको हम बोलते हैं सीड फंड। मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड से, जो कि आपने कहा कि मुझे पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने 5 करोड़ के कैपिटल दिया आपको। जो वैल्यूएशन है वो कंपनी की अभी के लिए 5 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी assume that each share is worth of 10 rupees. There is a capital of 5 करोड़। 5 करोड़ की शेयर कैपिटल है हमारे पास। हमारे पास टोटल शेयर हो गए 50 लाख। जो ये एज्यूम करती है कि हर शेयर 10 रुपए का है। ये हर कंपनी का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, जो उसकी कंपनी की फेस वैल्यू जो क्रिएट करता है वो पूरा एक अलग प्रोसेस होता है। 50 लाख हमारे पास ऑथराइज शेयर है। एंड जो फेस वैल्यू है कंपनी की वो 10 है। अगर मान लीजिए कि कंपनी की फेस वैल्यू 5 होती तो हमारे पास जो शेयर होते हैं वो 1 करोड़ शेयर होते। वो आप मैथ्स देख सकते हैं। इस लिस्ट में आप देख लीजिए, प्रमोटर एंजल है, एंजल टू है। तो प्रमोटर के पास है 20 लाख शेयर, मतलब 40% होल्डिंग है। एंड जो दो फ्रेंड आए थे जिन्होंने अपना कैपिटल दिया है 5 करोड़ का, तो उनको 5-5% की इक्विटी मिल गई है। कंपनी ने टोटल 50% की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट कर चुके हैं। 50% अभी कंपनी के पास है जो अलॉट नहीं की है। वो आगे जब फंड जब उठाते हैं तो उस फेज में वो चीजें काम आती हैं।